हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जहाँ तक 60 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 60 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो परसेंटेज प्रतिशत देखिए, परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कहाँ तक। 60 तक तो हमारे हो गए हैं। 60 से आगे देखते हैं, नहीं 61 देखते हैं दोस्तों आज। हाँ, 60 तक ही हुए थे सर। 61 की बात अगर मैं करता हूँ तो 61 क्या बोल रहा है। तो 61 बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 30% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी होगी। मतलब कुल मिला के मानिए कोई संख्या हमारी 100% थी, अब इसको 100 से 120 कर दिया गया, ठीक है, तो इतनी होगी संख्या। अभी फिर क्या किया है इसने, फिर करा पुनः 20% की वृद्धि की जाए। पुनः 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का माल फिर 120 करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 12 गुना जब 12 में करेंगे कितना आएगा, 12 144। कितना आएगा दोस्त, 12 144। तो पहले जो संख्या 100 थी अभी कितनी हो रही है, 144। तो 44% की वृद्धि हो जाएगी भाई, यानी 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करता हूँ 62 की, तो 62 क्या बोल रहा है दोस्त, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए भाई, तो जोसेफ था और जोसेफ की आय में क्या है, 10% की वृद्धि कर दी, नहीं कमी कर दी गई है, 10% की कमी कर दी गई है। तो देखिए, जैसे कि जोसेफ की आय 10% का मतलब मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा 10, और परसेंट का मतलब 1/100 हो गया। तो 10 दहम 100 मैं कह सकता हूँ कि 1/10। जब जोसेफ की आय में आय देखिए, तो ये तो पास्ट वैल्यू होती है। ऐसा मानिए पहले 10 थी और 1 की जब कमी कर देंगे 10 से कितनी रह जाएगी, 9। तो कह रहा है कि पहली आय, भाई पहले आय 10 थी और अब कितनी कर दी है, 9 कर दी, ठीक है, 10% कमी कर दी। लेकिन वो बोल रहा है बेटा कि पहले वाली आय लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, 9 से हमें 10 लेके जाना, तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस में, 9 में, और गुणा कर देंगे 100 की। तो कितना जाएगा दोस्त, 100/9। अगर मैं भाग दूं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी भैया, 11 सही 1/9% की हमको वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्त। तो एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, देखो भाई ऐसा मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है। एक संख्या में 600 के 75% का, अब 600 का 75% तो दोस्त इतना हुआ 75/100, ये होगा। 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, अब 2/3 इसका क्या करेंगे, 2/3 किसी संख्या से 600 का 75% के 2/3 घटाने पर, तो घटा दिया भाई। तो क्या कह रहा है वो, घटाने पर 320 है, ठीक, कितना है, 320। तो पूछ रहा है भाई वो, तो मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या मतलब x की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया है, नहीं 3 से काट देंगे 2 बार, तो यहाँ आ गया x, और यहाँ कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 75 चौका 300, ठीक है। 75 दूनी 150 दूनी 300, बराबर कितना बचा दोस्त, 320। दोस्त अगर मैं 300 को इधर लेके जाऊंगा तो 320 तो इधर है ही पहले, क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 300
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 620। कितनी हो जाएगी? 620। ठीक है, आगे देखते हैं 64। 63 तक हमारे हो गए हैं। अब देख लेते हैं 64। क्या बोल रहा है भाई? वो कह रहा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है मूल्य गुणा खपत बराबर होता है कुल खर्च। क्या होता है? कुल खर्च। ठीक है, तो ये होता है भाई। अगर देखिए कोई, जैसे कि सपोज कीजिए ये पेन है, इस पेन की कीमत है 20 रुपये। कितने रुपए है दोस्त? 20 रुपये। और एक महीने में हम ऐसे पेन ख़त्म कर देते हैं 10 कर देते हैं 10। तो जब 10 पेन ख़त्म कर देते हैं तो खपत कितनी है हमारी? 10 की, एक महीने की। तो अगर मैं गुणा करूँगा तो 20 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 200 रुपये। तो कुल खर्च कितना आया है? 200 रुपये। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखेंगे नहीं, इन क्वेश्चनों बहुत काम देने वाली है। तो वो बोल रहा है चीनी कौन सा 64 था ना, फलों के मूल्य में 20% कमी करने पर, ऐसा मानिए कि फल का मूल्य पहले 100 था और 20% कमी कर दी तो 100 का मूल्य कितना हो गया? 80। तो 100 से मूल्य कितना हो गया? 80। 30% है भाई, 70 होगा। कितना होगा? 70। 30% कमी कर दी, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए भाई, अब क्या हुआ, इनकी बिक्री जो 40% अधिक हो जाती है, तो ऐसा मानिए बिक्री पहले 100 थी, कितनी होगी भाई? 140, है नहीं? तो वो कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य पर, ऐसा मानो कि टोटल मूल्य 100 बिकता था, पहले 100 में बिकता था, अब पता नहीं कितने में बिक रहा है। तो देखिए इस 100 से 100 काट दिया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी दोस्त, तो 14 सत्ते 98। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? 98। मतलब कहने का ये है, जो चीज़ पहले 100 की थी अभी वो कितने की मिल रही है? 98 की मिल रही है, ऐसा मान सकते हैं। तो 98 की मिल रही है, तो 100 से 98 आने पे क्या हुआ? तो 2% की कमी आई भाई। 2% की क्या आएगी? कमी। ठीक है, ये था 64 है नहीं। अभी देख लेते हैं 65। क्या बोल रहा है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का कुल खर्च न बढ़े? देखो भाई वही वाली बात है। तो चीनी के भाव में 40% वृद्धि होगी, पहले मूल्य चीनी का 100 था भाई, वृद्धि होगी तो 140 मूल्य हो गया होगा, ये मूल्य। अब आते हैं खपत पर। तो क्या करा? 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने % कम करनी होगी? वो कह रहा कि खपत वो कितनी कम करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर मैं 5000 की पहले चीनी खरीदता था, अभी मूल्य बढ़ गया है, तो मुझे चीनी 5000 में ही लेके आनी है, ना कि पैसे बढ़ाने। ठीक है, तो ऐसा मानिए कि पहले मेरी खपत 100 थी और अब मेरी खपत पता नहीं कितना है, क्योंकि मूल्य गुणा खपत बराबर होता है कुल खर्च। ऐसा मानिए पहले मेरा खर्च 100 था और आज भी मेरा खर्च कितना है? 100 ही है, क्योंकि खर्च तो मेरा बराबर ही है। तो अगर हम काटेंगे 100 से 100 कट गया दोस्त, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो 7x और गुणा हो जाएगी इधर, 7 पंजे 5 एकम 5, 500। तो x बराबर कितना आएगा भाई? 500/7, 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 3 बचे, 3/7%। अब आप देखिए बेटा कि जो मेरी खपत पहले 100 थी,
अभी वो मेरी खपत कितनी हो रही है, 71 सही 3/7% के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब खपत तो कम करनी ही करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब कम क्यों करनी पड़ेगी, आप खुद देखिए कि अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये में, सपोज करो कि चीनी आती थी पहले 2 किलो, और जब रेट उसके बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो होगा क्या, आप लेके गए 100 रुपये डॉक्टर उसके पास में, दुकानदार के पास में, और कह रहे भाई साहब चीनी दे दो। उसने कहा भाई साहब चीनी महंगी होगी है इस भाव से। आपने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, 100 की ही दे दो, ऐसे ही बोलोगे। अच्छा 100 की ही दे दो, तो वो क्या करेगा, चीनी कम देगा आपको पहले के मुकाबले, तो कम मिलेगी। तो कितनी कम मिल रही है, 71 से 3/7% मिल रही है ये। तो कम कितनी मिल रही है दोस्त, तो देखिए अब 100 थी हमारी, 71 से 3/7 मिल रही है। इसको करने के लिए आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऐसा मानिए कि ये 3/7 है, जब 3/7 है तो बचा कुचा कितना है, तो 4/7 में लिख सकता हूँ। कैसे, यहीं पे ही समझ लेंगे इस चीज़ को। देखिए भाई, जब 71 रुपये तो पूरे पूरे हैं और 3/7 क्या है, ये हाफ है, तो इसको मुझे 1 बनाना है पूरा। तो 3/7 में मैं क्या जोड़ूं जो 1 बन जाए, तो 4/7 जोड़ना पड़ेगा। बस देखो 7 एलसीएम आ गया, तो 3 4 3 7, तो 7 7 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मैंने क्या किया है भाई, इसको मैंने 1 बनाने के लिए क्या कर दिया, 4/7 कर दिया। अब 4/7 क्यों करा है, क्योंकि देखो, क्योंकि 3/7 यहाँ पे है, तो बचा कुचा कितना पार्ट है, एक के लिए 4/7। अब आते हैं भाई आगे, देखो एक तो गया 100 में से, एक तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, बचा कितना हमारे पास 99। ठीक है 99। अब 99 में से जब मैं 71 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8 और 2, कितना आएगा भाई, 8 और 2, तो मैं 28 यहाँ लिख दूंगा। क्योंकि जो बचा कुचा पार्ट है भाई, एक तो 100 में से यहाँ घटा लिया हमने, तो बचा कुचा पार्ट जो 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 सही 4/7% की कमी आएगी भाई खपत में। बात समझ में आई नहीं आई, वरना 100 में से माइनस करते फिरोगे, पॉइंट करते फिरोगे, लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। अब देखते हैं भाई 66, क्वेश्चन देख लेते हैं 66। अगर मैं 66 की बात करता हूं भाई, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करनी जाएगी जो जाए कि खर्च न बढ़े। भाई वही है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होगी भाई। ऐसा मानिए पहले मूल्य 100 था और वृद्धि होगी तो 120 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करी जाए, तो खपत जो कितने % कम करूं, तो 100 का माल कितने बेचूं कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, पहले भी खर्च 100 था, आज भी खर्च क्या है 100 ही है। इस 0 से 1 0 काट जाएगी, ये कट गया, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। ठीक है, ये देखो काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 50 बार। इधर गुणा करेंगे, ऊपर आएगा 3x, इस गुणा इधर जाएगी, 5 पंजे 25, 250 आया भाई। x बराबर कितना आएगा, 250/3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बचा 10 हो गया है नी, 3 तिया 9 और 1/3%। ऐसा कह सकते हैं। तो पहले जो चीज़ 100 की थी अभी फ़िलहाल बिक रही है 83 सही 1/3% की। फिर वही तरीका भाई, तो देखिए कमी तो आई है, सीधी सी बात है भाई, दिख रहा है 100 से 88 सही 1/3 में बिक रहा है, तो कमी आई है। तो कितनी कमी आई है, तो 1 तो यहाँ पे है, तो 1 को पूरा करने के लिए 2/3 कर दूँ यहाँ। 100 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, कितने कम है, 2/3 बचा 99 में से जब 83 जाएंगे तो 9 में से 3 के 6 बचेंगे और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 16 सही 2/3% की भाई क्या आई है, उसमें कमी आई है, किसमें, खपत में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अच्छा देखिए भाई, अगर चीनी के मूल्य में 10% की क्या आ गई भाई, कमी आ गई, प्राइस कम हो गया,
1116 रुपये में। ऐसा मानिए कि आज चीनी का मूल्य कुछ था, कल आज के बाद मूल्य गिर गया, घट गया, तो अभी हम दुकान पर गए, भाई हमें चीनी दे दो। कहने लगा भाई साहब चीनी तो आज मंदी होगी, क्या कम कर दूं? मगर नहीं, जितने पैसे हैं उसी में हमको चीनी दीजिए। तो मैं पहले 1116 रुपये की चीनी लाता था, 1116 ये ना, हाँ 1116, तो 1116 की चीनी लाता था। तो आज भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई साहब 1116 की दे दो। तो उसने क्या दिखाया, उसने दिखाया कि भाई आज जो चीनी आ रही है 6.2 किलोग्राम चीनी मुझको अधिक मिल रही है आज इस रुपये में। तो बोलना क्या है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, जो अभी जो फिलहाल मूल्य है वो कितना है। इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके बताऊंगा, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। देखिए भाई, पहले बड़ा देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि 10% है, तो 10% का मतलब क्या है, 1/10 ही आएगा। ये तो आप लोग सबको पता है भाई, 10 गुणा के 1/100 और 10 धाम 100, 1/। अभी देखिए भाई मूल्य, अगर मैं बात करता हूँ मूल्य की, थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे, है नहीं। तो पहले मूल्य 10 था, तो अभी मूल्य 1 गिर गया ना, तो 10 से कितना हो गया भाई, 9, ठीक है। अभी आप देखोगे कोई भी चीज़, अगर कोई पैसा आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हो अगर, और मूल्य कम या बढ़ती हो रहा है, तो उसका फ़र्क पड़ता है खपत पर। किस पर फ़र्क पड़ता है, खपत। जैसे कि आज आप खर्च कर रहे हो 100 रुपये और मूल्य बढ़ जाए, आप 100 रुपये की ही वो चीज़ लाएं तो आपको चीज़ कम मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो वो खपत की बात है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि खपत जो होती है वो मूल्य का उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे कि अगर मूल्य जो है 10 से 9 था, तो जब 10 था तो जब 9 खाते होंगे, कितनी खाते होंगे, 9। लेकिन जब मूल्य 9 हो गया तो अब 10 खाते होंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो इतना खाते होंगे। अभी क्या हुआ, तो अब वो कह रहा है कि भाई वो 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खा रहा है। जब वो अधिक खा रहा है तो भाई यहाँ देखो कितनी खा रहा है अधिक, तो 1 अधिक खा रहा है। 1 बराबर कितने के है भाई, 6.2 किलोग्राम के। कितने के है भाई, 6.2 किलोग्राम के। जब 6.2 किलोग्राम के हैं तो पहले कितने, अभी वो अब की बात कर रहा है, तो अब तो मूल्य ये है, वो खपत खपत कितने, अब तो खपत ये है नहीं, और मूल्य ये है। तो खपत देख लेते हैं वो खपत कितनी कर रहा है। अगर 10 की गुणा करता हूँ तो 62 में तो कितना आएगा, 62 किलो चीनी। कितनी चीनी, 62 किलो चीनी अब वो खाता है, ठीक है। जब 62 किलो चीनी खाता है भाई, तो उसकी खपत कितनी, उसका मूल्य कितना है प्रति किलोग्राम मूल्य, तो 62 किलो चीनी लाता है वो कितने रुपए में, 1116 रुपये में चीनी लाता है। अगर कुल पैसे को मैं जो मात्रा है उससे भाग दे दूं तो क्या प्रति किलो का मूल्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा भाई, निकलेगा ना। तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो 62 एकम 62, ठीक है, 62 तो कितना बचा, 38, तो और 6 ये है, तो 300 कितना बचा, 386, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 6 का हासिल लगाए, 8 सिंह कितनी ज़्यादा हो जाएगा, 6 को भाग दे के देख लेते हैं भाई, ऐसे ही 62 से, है नहीं, या और कट सकता है वैसे, ये आसान कर लूँ, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1 बचा, और 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, तो कितना आया 558/31। तो 558 को भाग दे लेते हैं भाई 31 से, तो कितना जाएगा, 31 एकम 31, तो 4 बचा और 2 हो गया और 8, तो 8 एकम 8 थिया 24, 18 बचा जाएगा, 8 एकम 8 थिया 24, तो कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा 18 रुपये प्रति किलो। तो अभी जो मूल्य था कितना था, 18 रुपये प्रति किलो। बात समझ में आई नहीं? अगर पहले वाला मूल्य पूछता है तो पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लें, क्वांटिटी कितनी है, और फिर इसको भाग दे देंगे किससे, जितनी उसकी मात्रा आएगी। एक तरीका तो भाई ये है। दूसरा तरीका देख लीजिए, ऐसा मानिए जब मूल्य में इतने % की कमी हुई है
तो जितने की वो चीनी आती थी पहले, अब तो उससे कम की आएगी। मतलब उसे पैसे में देखा जाए तो कितना फ़ायदा हुआ है। तो पैसे में देखा जाए तो कितना फ़ायदा हुआ है। मैं एक काम करूं दोस्त, मैंने क्या किया, जो इसका मूल्य है उसमें मैंने 10% की कमी कर दी। तो 10% की कमी कर दूंगा, 10% की कमी तो कितनी आएगी भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो 111.6। कितने रुपए कमी आएगी दोस्त, 111.6। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि अगर मैं खर्च ना करूं पूरे पैसे, जितनी क्वांटिटी पहले लाता था मैं उतनी ही चीनी लेके आऊं, मैं फालतू चीनी लूं ना, तो भाई मुझे कितने का फ़ायदा होगा पैसों में, इतने का फ़ायदा होगा। बात समझ में आई नहीं? थोड़ी सी समझने की बात है, क्वेश्चन इसी लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब इतने रुपए का मुझे फ़ायदा हो रहा है दोस्त, तो आप मुझे बताइए इतने रुपए में जो चीनी एक्स्ट्रा भी तो दे रहा था वो, भाई जो मूल्य कम हुआ है तो वो चीनी एक्स्ट्रा दे रहा है ना। कितनी एक्स्ट्रा दे रहा था, 6.2। तो भाई 6.2 से मैं भाग दे दूं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अगर काटेंगे तो कितने रुपए किलो आएगा, 18 रुपये किलो। ठीक है बेटा, तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, 67 हो गया, 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 अगर मैं देखता हूं तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए भाई, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए भाई, अगर मैं देखूंगा कि कर, भाई जितना मुझको कर मिलता है, और कर किस पे मिलेगा, जितना उपभोग होगा, तो कर गुणा के उपभोग बराबर क्या आएगा, कुल राजस्व। क्या आएगा, कुल राजस्व। ऐसे क्यों आएगा भाई, ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, मूल्य गुणा खपत बराबर के कुल खर्च, तो वही चीज़ें हैं, है नहीं। वैसे राजस्व दे दिया है। अब वो कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो टोटल राजस्व है पहले भी 100 था, आज भी 100 ही है। और इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखिए भाई, पहले कर 100 था तो 10% कम कर दिया तो 90 हो गया भाई कर। पहले उपभोग 100 था, अब पता नहीं भाई कितना है। हाँ, लेकिन जितना राजस्व पहले आ रहा था उतना ही राजस्व अब आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। गुणा कर देंगे भाई, x बराबर कितना आ गया, 1000/9। अगर मैं भाग देता हूँ तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 1/9%। तो भाई जो पहले उपभोग हमारा 100 था वो 111 सही 1/9 हो रहा है। तो कितना फालतू हो रहा है भाई, तो 11 सही 1/9% क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है। 69 देख लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम की जाए तो कुल कर में कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी। यदि जल कर में 20% की वृद्धि, भाई देखिए वही पूरे सवाल ऐसे ही वही छाप रखे हैं। तो जल कर में 20% की वृद्धि, 100 का माल कितने में बिक रहा है, 120 में बिक रहा है। और क्या बोल रहा है वो, पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। मूल्य बढ़ा दिया और खपत भाई साहब कम कर दी, 100 का माल 80। ठीक है, पहले खपत 100 थी, अभी क्या कर दी भाई 80। तो कुल कर में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसा मानिए कुल कर पहले 100 था और अब पता नहीं कितना है। तो 100 से 100 कट गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
एक्स पर आवर 12 अट्ठे 96, कितना आएगा भाई 96। तो पहले जो कर आता था 100 आता था, जब 100 आ रहा है 100 से देखो 96 हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो कितना कम हो रहा है 4% भाई, ये कम हो रहा है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 70। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन 70 बोल रहा है भाई, वो किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए भाई किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर दिया भाई, 20% कटौती कर दी, तो मैं लिख सकता हूँ भाई ये 20% का मतलब 1/5 भाई, तो आप लोग सीख गए होगे क्या कि 20% और परसेंट का मतलब होता है 1/100 और 20 पंजे 100, तो 1/5। तो ऐसा मानिए भाई जो मूल्य था पहले 5 था और 1 की कमी होगी तो मूल्य हो गया 4। तो कह रहा कि पहले वाले मूल्य लाने हेतु भाई, आज सैलरी मेरी सैलरी 5 थी, आज मेरी सैलरी होगी 4। तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई साहब मेरी सैलरी 5 जानने के लिए मुझे कितने % की वृद्धि करवानी पड़ेगी। तो कितनी वृद्धि करानी पड़ेगी भाई, यहाँ करानी पड़ेगी 1 की, किस में 4 में, गुणा कर देंगे 100 की भाई, और 4 से काट देंगे कितनी, और 25% की वृद्धि करानी पड़ेगी भाई। कितने % की, 25%। ठीक है दोस्तों, तो 70 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ख़ास बात आप लोगों के लिए, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, एशियंट हिस्ट्री, और वो भी बहुत डीप जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आराम से पढ़ेंगे तसल्ली में। 15-20 मिनट की वीडियो हुआ करेगी वो भी, तो कोशिश करेंगे कि आज से आप लोगों को वीडियो मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।